अस्सलामुअलैकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो शुरू करने लगी हूँ मैं। आज मेरे पास कुछ इतना ख़ास तो करने को था नहीं, कुछ इतना ख़ास दिखाने को भी नहीं था। पूरा दिन मैंने अपने घर पे बस रेस्ट किया और कुछ ख़ास नहीं किया। सुबह नाश्ता किया, अभी अपने लिए मैंने लोडेड फ्राइज़ बनाए थे, वो खाए और बस यही किया। और मैं सोच रही थी कि मैं कुछ मतलब व्लॉग करूँ, लेकिन मैं क्या ही दिखाऊँ व्लॉग में। फिर मैंने आज सोचा कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं मतलब इंस्टा पे कमेंट्स में कि यार आप मतलब यूके में क्या कर रही हैं, क्या पढ़ती हैं। और जो लोग मुझे नहीं जानते, मतलब मुझे नया नया सब्सक्राइब कर रहे हैं, मतलब बहुत से लोग, अभी इतने तो सब्सक्राइबर्स मेरे हैं नहीं वैसे, कि बहुत से लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन जो भी नया सब्सक्राइब करते हैं काफ़ी, मुझे लगता है यूट्यूब पे इतने लोग ऐसे नहीं हैं जो कि मुझे जानते हैं। मतलब इंस्टाग्राम पे तो चलो फैमिली फ्रेंड्स ये सारे लोग हैं, और यूट्यूब पे ऐसे लोग नहीं हैं जो कि मुझे जानते हैं इतना ज़्यादा। तो उनको मुझे बताना चाहिए अपने बारे में कि मैं, ये तो आप जानते ही होंगे मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मतलब मैं क्या करती हूँ, क्या पढ़ती हूँ। बहुत से लोगों को ये इंटरेस्ट है मैं किस यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं किस जगह हूँ, मैं किस जगह रहती हूँ। और ये सारा कुछ मैंने सोचा कि चलो आज हम बैठ के बात ही कर लेते हैं, आप सबसे आराम से बातें कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं यहाँ यूके में एज अ स्टूडेंट आई हूँ। बहुत से लोगों को ये होता है, अभी मुझे कल ही परसों एक लड़की का मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे। वो मुझसे पूछ रही थी कि पता नहीं शायद मैंने कहीं पे मेंशन किया था कि मैं मई इनटेक में आई थी, तो उसने मुझसे यही पूछा था कि आप मई इनटेक में आए थे तो मैं भी मई में आना चाहती हूँ, कैन यू प्लीज़ गाइड मी हाउ टू डू दीज थिंग्स। एंड फिर मैंने उसको रिप्लाई किया वहाँ पे, और फिर जितना मैं बता सकती थी मैसेज में मैंने बताने की कोशिश की कि यार ऐसे ऐसे आपको ये करना है और आप मतलब ये चीज़ें कर सकती हैं, और इस तरह इस यूनिवर्सिटी में इस फील्ड ये सारा चीज़ें। तो बस बाकी जहाँ तक मेरी बात की जाए, मैं एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आई हूँ, मास्टर्स कर रही हूँ, डिग्री मेरी है मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस। और अगर यूनिवर्सिटी की बात करें, पहले तो मुझे ये बताना मतलब अच्छा नहीं लगता था कि मैं किस यूनिवर्सिटी में, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें पर्सनल हैं काफ़ी। लगता था, ठीक है, लगता था कि ये चीज़ें पर्सनल है काफ़ी, तभी मैं मेंशन नहीं करती थी। मैं कमेंट्स पढ़ती थी, बहुत से लोग पूछते थे आप किस यूनिवर्सिटी में हो, आप क्या कर रहे हो और ये चीज़ें। तो फिर मैंने सोचा कि जब मैं आपको बाकी सारी चीज़ें दिखा रही हूँ अपनी लाइफ की, जो कि उससे ज़्यादा पर्सनल हो सकती हैं किसी के लिए भी, अगर मुझे नहीं लग रहा, हर चीज़ मुझे लगता है कि इंसान पे डिपेंड करती है। एक चीज़ है वो एक इंसान को लग रही है कि यार ये मेरे लिए मतलब एक वैल्यू रखती है, लेकिन हो सकता है दूसरे इंसान के लिए वो उतनी वैल्यू ना रखती हो। तो अगर मैं आप लोगों को वो दिखा रही हूँ तो फिर पर्सनल पीछे यूनिवर्सिटी में क्या ही रह जाता है। यूनिवर्सिटी मेरी है अल्स्टर यूनिवर्सिटी लंदन के अंदर। और बाकी अप्लाई करने का कि जी कहाँ से आपने अप्लाई किया था, क्या किया था, ये सब कुछ सॉरी पता नहीं मैं जोन आउट क्यों हो गई बीच में। अच्छा, अप्लाई करने का ये सीन था कि मैंने हर जगह पे खुद ही अप्लाई किया था। मैंने कोई यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ी थी जो मैं इनटेक ऑफर कर रही हो और मैंने वहाँ अप्लाई ना किया हो। हर यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया था, और हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जिस जिसमें भी मैंने अप्लाई किया था वहाँ से ऑफर लेटर आया था। और फिर मुझे चूज़ करना था कि यार मुझे मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। हर चीज़ को देख के कोर्स डिफरेंट थे, कहीं पे इंटरनेशनल, ये मुझे पता था कि मुझे इंटरनेशनल बिजनेस में ही जाना है। और लेकिन मुझे ये चूज़ करना था कि भाई मुझे कौन सा कोर्स चाहिए और क्या मैं करना चाहती हूँ, यूनिवर्सिटी मेरे लिए कौन सी बेटर है, लोकेशन कौन सी बेटर है। पहले मेरे माइंड में था कि यार मुझे लंदन ही जाना है, हर इंसान को होता है। और जो इंसान मतलब कुछ ऐसे शहरों से निकलें जो कि बहुत लाइवली सिटीज़ हों, तो फिर आप लोग किसी ऐसी जगह एडजस्ट नहीं कर सकते यहाँ पे आके जो शहर इतने मतलब लाइवली ना हों, और जो मतलब इसी तरह थोड़ी कंट्री साइड ये वो जगहें हों, तो आप वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सकते। उस तरह की मुझे कोई भी वाइब नहीं चाहिए थी। इस वजह से तो मुझे था कि मैं लाहौर से हूँ, तो मैं मतलब किसी ऐसे शहर जाऊँ जो कि मतलब मुझे थोड़ा सा वहाँ एडजस्ट करे में मज़ा आए, मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर सकूँ, मेरे पास कुछ ऑप्शंस हों एक्सप्लोर करने के। इस वजह से मुझे ये था कि मुझे लंदन ही चूज़ करना है। और वैसे भी लंदन की पूरी दुनिया में इतना मशहूर लोग आना चाहते हैं, तो मुझे था कि चलो मेरे लिए वेल एंड गुड हो जाएगा अगर मेरी यूनिवर्सिटी लंदन में होगी। तो ये लंदन में है। मेरा ख्याल इनका एक कैंपस, मेरा ख्याल नहीं, इनका एक कैंपस बर्मिंघम में भी है, तो बहुत से स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते होंगे। लेकिन मुझे लंदन ही आना था, लंदन नहीं जाऊँगा लेकिन मुझे लंदन ही आना था, तो मैंने सोचा चलो जी इसी को चूज़ करते हैं। फिर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का सारा सीन वगैरह किया, वो अब इतना डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगी कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है और बाकी सारी चीज़ें होती हैं, और आप लोग बस आपका एडमिशन हो जाता है, एडमिशन जो भी उसका क्राइटेरिया होता है। हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, ऑलमोस्ट जो चीज़ें सेम होती हैं वो यही होती हैं, ऑफर लेटर आना, फीस
पे करना और इंटरव्यू वगैरह देना और ये चीज़ें, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करो, वीज़ा आ गया, बस जी आप अगली जगह पे आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है बहुत से लोगों का, इंस्टा पे मैं पढ़ती हूँ, बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आप अकेले यहाँ पे रह रही हैं, फैमिली नहीं आपको याद आती, आप कैसे एडजस्ट करती हैं, ये है वो है फलाना और इस तरह के क्वेश्चन। सॉरी, मैं ज़रा बहुत ही ज़्यादा खुल जाती हूँ वैसे, मतलब इन पर्सन में बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन साथ साथ मेरा भी इंट्रोडक्शन चल रहा है ना। अगर मेरी लाइफ का इंट्रोडक्शन चल रहा है, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, शायद मेरी लाइफ में आपको इंटरेस्ट ना हो इतना ज़्यादा, आपको यही जानना है कि अच्छा यार कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है और क्या करना है, ये वो, ये यहाँ पे क्या करती है। तो अच्छा, मैं मतलब इन पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ। अगर मुझसे कोई मिलेगा या कोई बात करेगा तो बिल्कुल ही मैं तो कोई बात ही नहीं कर सकती, लेकिन पता नहीं कैमरे पे आते ही या कैमरे के सामने मैं, मुझे पता है मैं अकेले बैठी हूँ, बाद में आप लोग देखेंगे, लेकिन अभी मुझे है कि यार मैं अकेली बैठी हूँ तो मैं कोई भी बात कर रही हूँ। फिर जी हम आ गए यहाँ पे। अब पाकिस्तान में जो लाइफ थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बाकियों का तो नहीं पता, मतलब मेरी जो लाइफ थी वो इस तरह वाली थी कि मैंने मुंह से कोई बात निकाली और वो पूरी होगी, और मुझे नहीं पता कि वो चीज़ कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, क्या हो रहा है, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे इतना पैम्पर करके रखा हुआ था कि बस हर चीज़ जो मांग रहे हैं मिल रही है, जो कह रहे हैं वो हो रहा है, कहीं जाना है, गाड़ी ड्राइवर हर चीज़ है। मतलब मैं कोई भी फ्लेक्स नहीं कर रही कि यार अच्छा इस तरह वाला था, मैं आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हूँ। जो लोग मतलब इस तरह वाली लाइफ वहाँ गुजार रहे हैं और उनको लगता है कि यार हम यहाँ आएंगे तो हमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इस तरह वाला कोई सीन नहीं है। आपको मोटिवेट करने का मेरा ये मकसद है कि यू गाइज हैव टू बी गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो अपने कंफर्ट जोन से तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा अगर आप ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं। और बात ये रही जी कि यहाँ आने से पहले हमने भी बहुत वीडियोस देखी थी। पहले हम किसी और कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे थे, मैं और जन्नत, मतलब हम दोनों आप साथ में। तो मुझे था कि अच्छा यार मैं वहाँ के लिए अप्लाई करूँ, और लेकिन फिर उस कंट्री में थोड़े से इश्यूज़ आ रहे थे वीज़ाज़ के, हमारे नहीं आ रहे थे, ओवरऑल हर बच्चे के आ रहे थे, लोग इतना वेट कर रहे थे और ये वो, क्या मतलब छुपाना, ऑस्ट्रेलिया था वो, ठीक है, उस कंट्री का क्या ही नाम इस तरह वाला लेना। उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत वो हो रहा था, बहुत लंबा वेट करना पड़ा था, और उस टाइम पर हम डेस्परेट थे। आपको पता है जब आप इन चीज़ों के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो आप कितना डेस्परेट होते हैं कि नहीं यार हमें करना ही करना है ये चीज़ें और इस तरह ना। तो उस टाइम हमसे बिल्कुल वेट नहीं हुआ, हमने वीज़ा के लिए अप्लाई भी नहीं किया ऑस्ट्रेलिया करने का, चलो जी छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो यहाँ अप्लाई कर देती हूँ। यूके अप्लाई कर दिया। उसके बाद यहाँ सारा सीन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया, हर चीज़ स्मूथ चली गई, वीज़ा आ गया, सब हो गया। फिर एक ही चीज़ थी यार, अब घर छोड़ के जाना है, लाहौर छोड़ के जाना है, पाकिस्तान छोड़ के जाना है। वो टाइम मुश्किल था, मतलब अपनी फैमिली को छोड़ना, हर चीज़ को छोड़ना, लेकिन आगे भी एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही थी कि अच्छा यार नई जगह, नया शहर, नई चीज़ें, खुद मतलब इंडिपेंडेंट होंगे और ये चीज़ें होंगी। शुरू शुरू में ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। अब कन्फ्यूजन, उस टाइम पे हम भी बहुत सी वीडियोस देखते थे कि यार ये नहीं हो रहा, यूके में ये नहीं है, यूके में जॉब्स नहीं है, यूके में इस तरह नहीं है, यूके में वो नहीं है। हर जगह पे ही आजकल यही हालात हैं, मतलब जॉब्स, घर, इन चीज़ों के इश्यूज हर जगह चल रहे हैं। ऑलमोस्ट कनाडा में चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में चल रहे हैं, हर जगह जहाँ भी आप जाओगे आप कहीं भी नहीं कह सकते यार अच्छा मैं इस मुल्क में जाऊँगा तो मेरे आगे तो अपॉर्चुनिटीज़ ही पड़ी होंगी, घर सब कुछ हर चीज़ सेट होगी और बस मुझे वहाँ जाके सेटल ही होना होगा। कहीं पर भी इस तरह वाला नहीं है। आप कहीं भी जा रहे हो आपको वहाँ पे जाके एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको वहाँ जाके थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके आप सेट हो गए वहाँ पे। नहीं नहीं, यहाँ पे आए, जॉब्स वगैरह ढूंढने की कोशिश की, हर चीज़ ढूंढने की, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अल्लाह ताला पे इतना यकीन है कि जब आप एक चीज़ सोचते हो कि यार नहीं मुझे ये चीज़ मिलेगी, और मैं अल्लाह पे यकीन रखता हूँ कि हाँ यार ये चीज़ मुझे मिलेगी, तो वो चीज़ आपको मिल के ही रहती है। आपको बस अल्लाह के भरोसे आना, आपको लोगों की बातें नहीं सुननी, आपको ये नहीं सुनना कि यार कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। और एक चीज़ आप में होनी चाहिए, वो है मेहनत। आप मतलब वो नहीं होने चाहिए कि बिल्कुल मैं नहीं कर सकता या ये वो, अगर आप में ये चीज़ है तो फिर तो आपको पाकिस्तान ही रहना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि यार मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मुझसे मेहनत नहीं होगी या मुझसे कोई काम नहीं होगा बाहर निकल के, या मैं बड़ी जल्दी आप हिम्मत हार जाते हैं, तो फिर आप नहीं कर सकते। लेकिन आपको थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इस चीज़ के मामले में। आप आएँ हैं, जॉब्स वगैरह अप्लाई करें, अपनी यूनिवर्सिटी पे भी ध्यान दें। अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ क्या करते हैं, आते साथ मतलब बिल्कुल ही काम में ही लग जाते हैं, यूनिवर्सिटी पे इतना ध्यान नहीं देते। देखें, मेन फोकस आपका होना चाहिए आपकी डिग्री, डिग्री पे भी थोड़ा सा फोकस इंसान को करना चाहिए। यहाँ की पढ़ाई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इवन कि मैंने यहाँ पे मतलब मैंने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है यहाँ पे, जो मैथ्स पढ़ाया है, जीसीएसई के स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी मैंने पढ़ाया है। तो वो इस तरह वाला मैथ्स पढ़ते हैं जैसे
हम शायद मेरा ख़्याल 3-4 क्लास में वो वाला मैथ्स पढ़ते थे। अभी भी उनके जो फर्स्ट चैप्टर्स और सेकंड चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन माइनस, कैलकुलेशन, एडिशन और ये चीज़ें हैं, मतलब इस तरह वाले मल्टीप्लिकेशन, दीज़ थिंग्स दे आर लर्निंग इन आई थिंक 9th, 10th और 11th क्लास। तो पढ़ाई यहाँ पे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और जो हम पढ़ रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, वो भी इतना मुश्किल नहीं है। मतलब अगर आप बैचलर्स पाकिस्तान से करके आए हैं तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है। असाइनमेंट्स वगैरह होती हैं, कोई इस तरह वाला नहीं है कि आपने पेपर्स देने हैं। अगर कोई एग्ज़ाम होगा भी तो वो MCQ वाइज होगा, आप उसको भी ईजिली कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ो। जिस तरह हम पाकिस्तान में पढ़ते थे कि एग्ज़ाम आए, एक आधी रात पहले पढ़ लिया, वो सीन है यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का भी। और इतना यूनिवर्सिटीज़ भी आपको प्रेशराइज़ नहीं करती। अगर आपकी वीकली क्लासेस हैं, मास्टर्स की मैं बात कर रही हूँ, बैचलर्स का आई डोंट हैव एनी आइडिया। अगर आप लोग बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप लोग मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो फिर मतलब मैं आपको बता सकती हूँ कि मास्टर्स यहाँ पे 1 ईयर का है और वो इतना मुश्किल नहीं है। आपको असाइनमेंट्स करनी है, बस एग्ज़ाम्स देने हैं, वो भी MCQ टाइप। अगर किसी यूनिवर्सिटी में है तो है, नहीं है तो नहीं है। उसके अलावा आपकी एक डिजिटेशन होती है, वो आपको जैसे हमने थीसिस वगैरह रिसर्च पाकिस्तान में की होती है बैचलर्स में, इसी तरह आपको यहाँ पर करनी है। वो हो गया। यहाँ पे एडजस्ट करने की बात रहेगी जी। यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना है, अपने आप पे थोड़ा यकीन रखना है, अल्लाह ताला पे यकीन रखना है, और बस एक आप मैनिफेस्ट करें यहाँ आके, जो भी चीज़ करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो आपको मिलेगी ही। ये आप नहीं कह सकते कि हर चीज़ मुझे आसानी से मिल जाए। थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग होना है, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना है, खुद अपने अंदर थोड़ा सा बुलाना है कि यार मुझे अपने काम खुद करने हैं, मुझे हर चीज़ खुद करनी है। बाकी यहाँ पे भी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, आपको किसी से कुछ मतलब वो नहीं है, आप खुद पैसे कमा रहे हैं, उनको खर्च कर रहे हैं। और यहाँ पे आप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में होता है ना कि यार कुछ चीज़ें हमें ऐसे लगती हैं, पाकिस्तान में ना एक क्लास बनी हुई है कि हमें लगता है कि यार अच्छा ठीक है यार, ये चीज़ है, ये हम कैसे लेंगे, ये चीज़ हम कैसे अफोर्ड करेंगे। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ आपके लिए लेना और हर चीज़ को कहते हैं ना हासिल करना इतना ईजी है कि आप लोग मतलब चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट पे ले सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। पाकिस्तान में हम बैठे देखते हैं ना, अच्छा यार ये हमारे बाहर खाला चाचू ये चीज़ें पहन रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये वाला ब्रांड ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, तो वो ये नहीं है कि आप मतलब कुछ तो यहाँ सेल्स में भी आपको चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं। पाकिस्तान की तो सेल्स भी इस तरह की हैं कि बस जो गंद-मंद रह जाता है वो आपको सेल्स में मिलता है। लेकिन यहाँ पे सेल्स भी इस तरह की होती हैं कि हर चीज़ मतलब आपको ऑफ पे मिलती है। लास्ट टाइम आपकी बहन ने तो सेल से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाया। और हाँ, मुझे याद आया, इन सब बातों के बाद मैं आप लोगों को अपनी शॉपिंग भी दिखाऊँगी, ठीक है, जो मैंने की थी। वो मैंने वैसे लोकली शॉपिंग की थी, किसी ब्रांड से नहीं की थी, स्टार्टफूड सेंटर से शॉपिंग की थी, लेकिन बड़ी सस्ते में मुझे चीज़ें मिली थी। लोकल शॉपिंग है, किसी भी ब्रांड की नहीं है। तो वो भी मैंने की थी, वो भी दिखाऊँगी। अच्छा, बात कर रहे थे हम कि चीज़ों को अफ़ोर्ड करना, और एक ही तरह का लाइफ़स्टाइल है यहाँ पे, कोई क्लास नहीं है कि अच्छा यार कोई एलीट क्लास है तो वही ये चीज़ें अफ़ोर्ड कर सकते हैं और हम नहीं कर सकते। हर मतलब हर ब्रांड, हर चीज़ आप लोग ईज़िली अफ़ोर्ड कर सकते हो। अपनी ख्वाहिशें मतलब बेशक आप दूसरों की नहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे, लेकिन आप अपनी ज़ात के लिए, जैसे मैं थी, अगर मैं अपनी बात करूँ, लड़कों की बात अलग होती है, उन्होंने अपने घर को सपोर्ट करना, ये चीज़ें करना। लेकिन लड़कियों के लिए ये होता है, काफ़ी लड़कियों की ये ख्वाहिश होती है कि अच्छा यार हम मतलब इंडिपेंडेंट हों, हम अपनी ज़रूरतें, अपनी ख्वाहिशें खुद पूरी करें। तो मैं अपने लिहाज से ये बात कर रही हूँ कि यार जिस तरह मुझे पसंद था पाकिस्तान में भी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने हमेशा कोशिश की है, मैंने उनसे जो मांगा, मतलब मैंने तब भी मेकअप, परफ्यूम्स और ये वो ब्रांडेड चीज़ें बहुत उन्हें कहना, उन्होंने कभी बैठ जाना, मैंने कहना यार मेरे लिए ये लेकर आए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे इस तरह चाहिए, और ये सारी चीज़ें। लेकिन अब आके मैं सोचती थी, जब मैं घर बैठती थी यूनिवर्सिटी के बाद, मैं सोचती थी नहीं यार अब मुझे कुछ करना है, मुझे मतलब बाहर निकलना है, एक्सप्लोर भी करना है ज़िंदगी में, क्योंकि कल को लड़कियों की शादी हो जाती है, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलता कुछ भी एक्सप्लोर करने का। तो यही आपके पास टाइम है जहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपने ज़िंदगी अपनी मतलब अपने तरीके से गुजारी है, एन्जॉय की है। आपको ये नहीं है कि यार मैंने तो ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं और मुझे तो ज़िंदगी में कुछ मिलना ही नहीं, बस शादी हो गई, बच्चे हो गए और ये हो गया, मैं इन चीज़ों में ही रही। तो आप अपनी ज़िंदगी को भी एन्जॉय कर रहे हो। वो सारी चीज़ें आप अगर आप कोई यहाँ पे जॉब कर रहे हो अपनी स्टडी के साथ, तो आप इजीली हर चीज़ अफोर्ड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हर चीज़ बहुत महंगी, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, आप रह ही नहीं सकते। आप एक लिमिट में रहो, अपनी हर चीज़ को अपनी एक लिमिट में रखो, तो आप बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ को लेके चल सकते हो। ये हो गया, अगर किसी को भी ये कन्फ्यूजन हो गया यार पता नहीं यूके में हर चीज़, हर जगह ही हर चीज़ बहुत महंगी है। ऐसा नहीं है कि यूके में कुछ महंगा है तो कनाडा में वो फ्री में मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में वो फ्री में मिल रहा है। अगर हम किसी से भी ऑस्ट्रेलिया में बात करते हैं, कनाडा में बात करते हैं, हर तरफ सेम इश्यूज़ हैं, हर तरफ सेम इश्यूज़ हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कहें जी कि यहाँ अगर आएंगे या यहाँ कुछ करेंगे तो पता नहीं यहाँ पे ऐसा क्या है जो हमें दूसरे मुल्कों में नहीं मिलेगा, और ये वो कहीं पे भी कुछ भी आपको आसानी से नहीं मिलेगा। हर जगह आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, और अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो आपके लिए फिर हर जगह ही एक जैसी है। मतलब
हर जगह आपके पास फिर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो फिर आपको पाकिस्तान नहीं रहना चाहिए। फिर तो आप क्यों वहाँ से इतनी मेहनत करके यहाँ तक आएँ और आप कहें जी हाँ, मैं आराम से बैठूँ और मुझे कुछ करना ना पड़े और बस मेरी हर ज़रूरत पूरी हो जाए। ये रही बात, बाकी यहाँ पे ज़िंदगी कोई इतनी मुश्किल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी है। हाँ, पेरेंट्स कभी-कभी आपको याद आते हैं, घर बहुत ज़्यादा याद आता है, कभी आप डिप्रेस्ड भी होते हो, होम सिकनेस भी होती है। हाँ, ये कुछ रियल इश्यूज़ हैं जिनके बारे में आपको बात करनी चाहिए, रादर दैन दैट कि वो वाले जॉब्स नहीं हैं, ये चीज़ें नहीं हैं, ये वाली चीज़ें। उन चीज़ों को छोड़ के अगर हम इस चीज़ के बारे में बात करें कि यार हाँ, कभी-कभी होम सिकनेस हमें भी होती है, कभी-कभी हमें भी घर वाले याद आते हैं। इवन कि मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी व्लॉग पूरा ना, मतलब इतना नहीं था, लेकिन मैं उस दिन व्लॉग कर रही थी, तो उस दिन मुझे घर की बहुत याद आ रही थी, मतलब मुझे अपने घर वाले भी बहुत याद आ रहे थे, तो मैं उस दिन वो वीडियो बना रही थी और वो अभी तक मुझ में इतना हौसला नहीं आया कि मैं उसको अपलोड करूँ। मैं पता नहीं क्या बात कर रही थी कि हाँ यार, घर वाले याद आते हैं, तो उस टाइम यू लिटरली कैन सी द टीयर्स इन माय आईज़ कि मतलब मुझे रोना आ रहा था और मैं सोच रही थी यार मैं क्या बात करूँ, मतलब मैं उसमें पता नहीं क्यों बात कर रही थी कि हम अपना घर छोड़ देते हैं और फिर हम कभी-कभी, उस दिन ना बिल्कुल ही ज़ोन आउट हुई हुई थी, उस दिन पता नहीं ज़ेन क्या हुआ हुआ था और उस दिन मैं ये बातें कर रही थी कि यार आप इस सिचुएशन में होते हैं कि आप इस जगह भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते और वो पिछली जगह भी, मतलब पिछला घर भी आपका आपके ज़हन से नहीं निकल पा रहा होता। तो ये वाली जो फीलिंग है, ये डिप्रेशन जो है, घर वालों की याद आना, पेरेंट्स की याद आना, अपने घर की याद आना, अपने शहर की याद आना, अपने मतलब दोस्तों की याद आना, ये चीज़ें तो मुझे लगता है साथ साथ रहेंगी, कभी भी नहीं निकल सकती। अगर आप कहो ना कि नहीं आप इतना एडजस्ट कर जाओगे कि आप इन चीज़ों को भूल ही जाओगे, ये कभी भी नहीं होता। उसका बेहतरीन हल ये है कि आप जब भी आपको छुट्टियाँ हों, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी कुछ हो, तो आप अपने पेरेंट्स को विज़िट करें, अपने घर जाएँ, जो भी कर सकें, जैसे भी। ये थोड़ी-सी मुश्किल है। ये अगर आप कहीं भी मूव करेंगे तो आपको ये मुश्किल तो रहेगी। बस ये थोड़ी-सी मुश्किल मुझे भी लगती है, हाँ यार, मतलब अकेले यहाँ पे रहना, अपने घर वालों की कभी-कभी याद आती है, वो कोई इवेंट वगैरह एन्जॉय कर रहे हों, कुछ एन्जॉय कर रहे हों, तो मुझे भी होता है कि यार अच्छा, मैं भी इनके साथ होती, मैं भी एन्जॉय करती, तो बस ये चीज़ होती है, उसके अलावा कुछ इतना नहीं होता, ठीक है? बाकी अगर हम गुड साइड देखें, हर चीज़ आप एक्सप्लोर करते हो और आप सीखते हो कि आप किस तरह इंडिपेंडेंट हो सकते हो। आप खुद पे ही हो, आपको पता है कि यार मुझे कैसे हर चीज़ को मैनेज करना है। पाकिस्तान में तो हमें किसी चीज़ को मैनेज करना ही नहीं आता। अब यहाँ पे हम हैं, हम खुद अर्न कर रहे हैं, हम खुद ही हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए, ग्रोसरी, इवन छोटी से छोटी चीज़ लेके एक टिश्यू का डब्बा भी अगर आपको लेना है तो वो आप खुद जाके उठ के ले रहे हो। आपको हर चीज़ को मैनेज करना आ रहा है। हाँ, कि आप मैनेजमेंट सीख जाते हो, ज़िंदगी को जीना सीख जाते हो, मतलब आप बाहर जा रहे हो, एंजॉय भी कर रहे हो, साथ साथ अगर पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो। और यहाँ आके ऐसा भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है बहुत से लोगों को मैंने यहाँ पे ऐसा देखा है कि जो बिल्कुल मतलब यूनिवर्सिटी और काम के होकर रह जाते हैं कि काम काम काम। मैं मानती हूँ कि इंसान किसी भी शहर से आप आ रहे हो, ठीक है, अगर मेरे पीछे सर्कमस्टांसेस इस तरह के हैं तो हर किसी के सेम नहीं होंगे मेरी तरह के। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो लाजमी नहीं कि दूसरे बंदे को भी प्रॉब्लम हो, तो हर किसी के डिफरेंट सिनेरियोज हैं पीछे। लेकिन फिर भी आपको अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को भी थोड़ा सा एंजॉय करना चाहिए। यहाँ पे आपके लिए एक्सप्लोर करने के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि इंसान ख़त्म हो जाएगा, चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। मतलब आप इतना एक्सप्लोर कर सकते हैं और अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आप मेंटली थोड़ा सा ठीक रहेंगे। थोड़ा सा वक्त निकालें, बाहर निकलें, बाहर घूमने के लिए जाएँ। और यही मैं भी करती हूँ। अगर मैं 2 दिन काम कर रही हूँ, 2 दिन यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि 2 दिन मैं अपनी ज़िंदगी को भी एंजॉय करूँ, मैं बाहर भी जाऊँ, मैं घूमूँ भी। ये नहीं कि मैं बस काम करूँ और मैं बस यूनिवर्सिटी और उसके बाद घर हूँ। कभी-कभी होता है कि मैं थक जाती हूँ, जैसे आज मैं मतलब थकी हुई थी, मुझे था कि अच्छा यार मैं घर पे रेस्ट करूँ, और मैंने आज अच्छा दिन गुज़ारा घर पे। खुद को ज़रा थोड़ा-सा टाइम दिया, शावर लिया और बाकी सारी चीज़ें जो भी अपनी करनी थी वो सारी चीज़ें की, और बस इस तरह का अच्छा मतलब अपना टाइम गुज़ार लिया। यही सारी चीज़ें हैं। और अगर उसके अलावा आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे लगता है यही बातें थी जो मुझे आप लोगों को क्लियर करनी थी। बहुत से सवाल मेरी यूनिवर्सिटी को लेके आते हैं, इंस्टा पे मुझे मैसेज आते हैं, प्लीज़ बता दें हमें। और मतलब आप किस यूनिवर्सिटी में गई, किस इनटेक में गई। इनटेक मेरे मई इनटेक थी, वो मैंने पहले बता दी। और कहाँ पे हैं आप, कहाँ रहती हैं। एग्जैक्ट एड्रेस तो मैं किसी को बता नहीं सकती कि मैं कहाँ रहती हूँ, लेकिन मैं शहर बता सकती हूँ कि अच्छा यार मैं यहाँ रहती हूँ। और बस यही चीज़ें हैं। मुझे लगता है सारी बातें मैंने आप लोगों की क्लियर कर दी होंगी जो भी आपके जहन में होंगी। अगर इसके अलावा आप लोग मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ है। आई विल ट्राई माय बेस्ट और होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।